क्या भगवान कृष्ण जरासंध के डर से मथुरा छोड़कर भाग गए थे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर भगवान कृष्ण के बारे में देखना है तो हमें 3 ग्रंथों को देखना चाहिए। पहला है हरिवंश, दूसरा है महाभारत और तीसरा है श्रीमद् भागवत। महाभारत में वन पर्व और सभा पर्व में काल यवन का उल्लेख बहुत ही शक्तिशाली यवन राजा के रूप में आता है। वहीं सभा पर्व में यह चर्चा होती है कि भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि 17 बार जरासंध ने हमला करके यादवों को बहुत परेशान किया था, इसलिए हमने सुंदर और समुद्र तट पर बनाई गई द्वारका में जाने का तय किया। हरिवंश में उल्लेख आता है कि सभा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मथुरा में अब हमारी जनसंख्या बहुत ही बढ़ गई है, हमारे पास बहुत सारा धन, सैन्य और जवान है, इसलिए हमें किसी नई जगह पर रहने जाना चाहिए। तभी यह समाचार आता है कि इस बार जरासंध काल यवन को साथ में लेकर युद्ध करने आ रहा है। तो भगवान के साथ और भी बहुत सारे यादव तैयार हो जाते हैं द्वारका जाने के लिए। और उल्लेख तो ऐसा है कि सब लोग साथ में बड़े रथ लेकर पूरे परिवार के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए, आनंद करते हुए द्वारिका की ओर जाते हैं। तो दोनों में से किसी भी ग्रंथ में हमें जरासंध के डर से या काल यवन के डर से भगवान मथुरा छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत है, यह तो भक्ति के दृष्टिकोण से ही लिखा गया है, इसलिए उसमें ऐसा उल्लेख है कि 17वें युद्ध के बाद भगवान को लगा कि अवश्य ही 18वीं बार भी जरासंध हमला करेगा, इसलिए पहले से ही अपने यादवों को सुरक्षित करने की दृष्टि से भगवान ने द्वारिका का निर्माण करवाया और उसके बाद सारे यादवों के साथ वह द्वारिका चले गए। तो यहाँ पर भी हमें काल यवन का डर या जरासंध का डर ऐसा उल्लेख कहीं पे भी मिलता नहीं है। यही हमको लगता है कि भगवान ने एक स्ट्रेटेजी के रूप में अपने लोगों को मथुरा से द्वारका भेजा, जिससे कि उनका रक्षण अच्छी तरह से हो सके और शत्रुओं के साथ कम युद्ध करना पड़े या शत्रुओं को हराने के लिए ज़्यादा सैन्य का भोग न देना पड़े। ये सारी बातें हमें महाभारत के वन पर्व और सभा पर्व में, हरिवंश के विष्णु पर्व में और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जानने को मिलती है। ये रेफरेंस चेक करने के लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ देख सकते हैं।